कि युगल चरण में कोटि नमन। व्यक्त रूप में मंचासीन पूज्य स्वामी ओंकारानंद जी महाराज के चरणों में नमन। मंचासीन पूज्य बाबा गणों के चरणों में नमन। सत्संग स्थल पर उपस्थित सच्चे सत्संग प्रेमी माता गंगा नन्हे बच्चों सबको सदा देना। अभी हम लोग स्तुति विधि के पश्चात रामचरितमानस पाठ श्रवण कर रहे थे। ईश्वर स्वरूप की समझ में यह वार्तालाप हो रहा है महर्षि वाल्मीकि और श्री राम के बीच की घटना है। जब श्री राम वनवास के समय में घूमते घूमते महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के समीप पहुंचे तो श्री राम जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम गए और महर्षि वाल्मीकि ऐसे वैसे महापुरुष नहीं थे। वह रामचरित मानस की रचना नहीं किए थे, रामायण की रचना किए थे, संस्कृत रामायण की। और ब्रह्मा जी से उनको यह वरदान मिला हुआ था कि जो रामायण का घटना घटा और जो चल रहा है और जो चलने वाला है, तीनों का वह ज्ञाता थे। भूत भविष्य वर्तमान तीनों जानते थे वो। तो जो घटना घट चुका था उसको भी लिखे, जो घट रहा था उसको भी लिखे, जो घटने वाला है ब्रह्मा जी के तुम जो लिख दोगे वही सही हो जाएगा। ऐसा वरदान महर्षि वाल्मीकि को मिला हुआ था। और उनके कुटिया में श्री राम जी पहुंचे कि मुझे रहने का स्थान बताया जाए। तो यह महर्षि वाल्मीकि जी थे तो ब्रह्मर्षि थे, उनको सब पता है कि ये कौन है। तो श्री राम जी नर रूप में थे, माया का शरीर धारण किए हुए थे। और माया का शरीर ईश्वर तब धारण करते हैं जब जीवों का कल्याण करना होता है। जब जीव बहुत दुखी होते हैं संसार में, धर्म पर जब अधर्म की विजय होने लगता है, अधर्म हावी होने लगता है, तब ईश्वर का अवतार होता है। तो वो जानते थे कि यह धर्म के रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं और धर्म की रक्षा के लिए यह नरलीला कर रहे हैं। तो जब श्री रामदेव से कहे कि मुझे रहने का स्थान बताया जाए, तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप मुझसे रहने का स्थान पूछते हैं, लेकिन मैं तो आपसे सब चाहता हूँ, शर्माता हूँ, थोड़ा अपने को अच्छा महसूस करता हूँ कि आपको रहने का स्थान मैं बताऊं। तो इससे पहले आप ये बताइए कि आप कहाँ नहीं हैं। ईश्वर स्वाभाविक है कि ईश्वर तो कण में विराजमान है। ईश्वर से कोई भी स्थान खाली नहीं है। तो श्री राम जी समझ गए ये मेरे असली स्वरूप को जानते हैं। ईश्वर का स्वरूप मैं आवरण से नहीं देखा जा सकता। हम लोग उसी चीज को ग्रहण कर पाते हैं, उसी चीज को जान समझ पाते हैं जिससे कि हमारी इंद्रियां जिसको ग्रहण करती है। आंख इस स्थूल रूप को देखती है। आंख से हम लोग जो देखते हैं ये सब स्थूल है, मायाकृत है। कान से जो सब सुनते हैं ये सब माइक है। कान सुनने का काम करता है, आंख देखने का काम करता है।
नाक जो है गंध लेने का काम करता है, जीभ रस पान करता है और त्वचा से स्पर्श का महसूस करता है। तो यह सब माइक चीज है, मायाकृत है, यह आज है कल नहीं रहेगा, इस तरह का। लेकिन ईश्वर का स्वरूप इन सब से कहीं दूर है। यह इतना दूर है कि आत्मा इस ईश्वर को जान सकता है। हमारे अंदर जो चेतन आत्मा है जो इस माइक शरीर में आकर के और इन बाहरी चीजों का भोग भोगता है, यह जीवात्मा ईश्वर का अंश है। जब हम ध्यान के द्वारा अपनी आत्मा को परमात्मा की ओर ले चलते हैं और जब वहां तक पहुंचता है तब उस ईश्वर को पाता है। ईश्वर से हम लोग जब से बिछड़े हैं, जब से संसार की सृष्टि हुई तब से हम ईश्वर से बिछड़े हुए। ईश्वर से बिछड़ने का कारण है कि संसार में आकर दुख सुख भोग रहे हैं। ईश्वर की तरफ जब बढ़ेंगे, कहते हैं जिस तरह हम लोग को यहाँ से सिंगरने जाना होगा तो पहले इस गांव को छोड़ेंगे, उससे आगे जो गांव आएगा उसमें जाएंगे। इस तरह से विधिवत जो रास्ता है उसको पकड़ते पकड़ते सिंगराई की तरफ बढ़ना। बीच में जो गांव, टोला, मोहल्ला, नगर इत्यादि आएगा सबको छोड़ते हुए सिमराई तक पहुंचने का हमारा निश्चित स्थान होगा, गंतव्य स्थान होगा सिमराई। इस बीच में जितने भी स्थान आएंगे सबको छोड़ेगा तभी तो पहुंचना है। उसी तरह हम जहां हैं वह जगह स्थान जो है अंधकार है। अंधकार को छोड़ेंगे, प्रकाश में प्रवेश करेंगे, प्रकाश से फिर शब्द का स्थान आएगा, शब्द को पकड़ के ही शब्द में जाएंगे और वे शब्द से ही ईश्वर तक जाया जा सकता है। इस तरह से हम ईश्वर को जानेंगे तो यह चेतन आत्मा चलेगा, शरीर नहीं चलेगा उस मार्ग पर। यह अंतर की बात है जो साधक साधना करते हैं तो इस चीज की अनुभूति उसको अपने अंदर में होता है। जो दीक्षा लिए उनको पता होगा। तो वही कह रहे हैं महर्षि वाल्मीकि कि आप कहां नहीं हो, ईश्वर सर्वत्र है लेकिन हम लोग नहीं देखते हैं। जब देखेंगे तब जब ईश्वर तक पहुंचेंगे, और जो ईश्वर तक पहुंचता है तो ईश्वर में यही जाता है, ईश्वर से अलग नहीं रहता है। तो वही वाल्मीकि कहते हैं आपको कौन जान सकता है, ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी नहीं जान पाए तो मैं कैसे जानूंगा आपको। लेकिन हाँ आपको वही जानता है जिसको आप बता देते हैं कि आप कैसा हैं, वही जान पाता है। अर्थात संत लोग ही ईश्वर को जान पाते हैं। तो यही बात है महर्षि वाल्मीकि और श्री राम के बीच बातें होती है। विशेष हम लोग पूजा वालों से सुनेंगे, विस्तार से पूजा वालों बताएंगे। अब मैं निवेदन करता हूँ पूजा वालों से कि हम लोगों को अमृत में वस्तु से लाभान्वित कराएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।